भगवान शंकर के पास में? जम के बोलो, विष, अमृत नहीं। शिव जी के पास विष आया। एक गांव में एक व्यक्ति कथा कर रहा था, कथा करते करते वो जजमान से लड़ लिया। जजमान बोले लड़ाई, हमने पूछा क्यों लड़ लिया, तो लड़ाई इस बात की हुई है कि वो साड़ी चढ़ाया भागवत जी पे, तो ऐसी चढ़ाया कि जो कोई पहन ना सके। तो हमने कहा शिव पुराण पढ़ लेते एक बार, उसमें लिखा है शंकर जी के पास विष आता, अमृत नहीं। मायके से साड़ी मिलती है, रिश्तेदार साड़ी दिलवाते हैं, कहीं से साड़ी लाती हैं, तो माताएं सबसे अच्छी साड़ी होती है, अगर कहीं मायके से मिली है बहुत अच्छी है तो उसकी पीको फाल लगा के तैयार करके पहन लेती हैं। और थोड़ी भी गड़बड़ है तो बहू को दे देती है, और अच्छी है थोड़ी बहुत तो बेटी को दे देंगी। और अगर मान लो वो बेटी को देने के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, बेटी को बहू को भी देने के लायक नहीं है, तो उसको घड़ी करके बढ़िया तैयार करके और सिर पे पल्लू लेके कहीं भागवत जी होगी, उस पे चढ़ा देंगे। अब ये सोचेंगे कि पंडित जी की लुगाई पहन लेगी, पंडित जी की लुगाई और ऐसी पहने देन देता वो साड़ी, फिर वो भी संभाल के रख लेती है। फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ दे देती है, वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते जाते फिर जिसने साड़ी दी थी एक दिन उसके घर में ही कार्यक्रम था और वो साड़ी जैसे गिफ्ट खोला तो मालूम पड़ा अपनी है। इतने में बहू बोली मम्मी तुमने तो ये कथा में चढ़ाई थी, बताओ महाराज की लुगाई ना जाने किसको दिया, बताओ। ये तो राजा भर्तरी जैसा काम हो जाता है कभी कभी है। राजा भर्तरी ने सन्यास क्यों लिया था? राजा भर्तरी की जो धर्म पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्त हो गए थे। गोरखनाथ जी ने विचार करा कि इस भर्तरी को विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, इसको परिवार से और पत्नी से प्रेम बहुत ज्यादा है। तो गुरु थे, गुरु जानते थे सब कुछ कि इनको क्या चाहिए। गुरु की दृष्टि बड़ी परखी होती है। जो शिव गुरु होते हैं ना, भगवान शंकर के जो उपासक गुरु होते हैं, शंकर की भक्ति करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, उन गुरु से जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल एक बार कह दो बाबा देख तो लो, एक बार तो देखो। बस बाबा निगाह उठाकर देख लेगा ना तो मालूम है कि गुरु सब कुछ दे देगा। केवल देखा और उतने में सब कुछ दे देता है। यह कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती, कथा में बीच में चिल्ला देते हैं हर हर। ये बीच में इसलिए चिल्लाते हैं एक बार गुरु जी देख तो ले हमारी ओर, कम से एक बार तो देखे कम से कम। तो वो राजा भर्तरी गोरखनाथ जी जान गए ये भक्त बड़ा विरला है वो, परंतु ये अपनी पत्नी के आसक्ति में, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि ये एक मिनट उससे नहीं छोड़ता। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी कृपा करी और बड़ी कृपा कर गुरु गोरखनाथ जी ने कह दिया, राजन मेरा मन करता है मैं तुझको एक फल दे दूं। तेरे जैसा राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, इतना प्रतापी राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, सब दूर विजय प्राप्त करने वाला राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए। तू जवान रहेगा तो पूरा राज्य अच्छा चलता रहेगा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल लिया, राजा को दे दिया, राजन ये फल तू खा लेना, तू कभी बुढ़ा नहीं होगा, तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। राजा फल लेकर गया और उस फल को राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, धर्मपत्नी आई, बड़ी सुंदर। रात्रि का समय, राजा ने फल निकाला अलमारी में से, पत्नी को दिया, सुन ये वो फल है जिसको तू खाएगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी, तू ले ये फल। रानी ने फल लिया। राजा बोला कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, अगर मैं फल खाऊंगा, मैं जवान हो गया, तू बूढ़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तू जवान रहे, मैं बूढ़ा होऊंगा, चल जाए। राजा ने फल रानी को दे दिया।
रानी ने फल अलमारी में रख दिया, नहीं खाया। रानी दूसरे दिन रात्रि को, रानी दरवाजे पर एक द्वारपाल था, राजा के दरवाजे का चौकीदार, उससे बहुत प्रेम करती थी। रानी उसे चाहती थी। रानी वो फल लेकर द्वारपाल के पास पहुंच गई। द्वारपाल के पास जाकर गले लगकर फल देकर कहा कि ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। इस फल में क्या है? मैं चाहती हूं ये फल गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा। रानी ने कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं बूढ़ी हो जाऊं पर तुम कभी बूढ़े ना हो, इसलिए ये फल तुम खा लो। चौकीदार ने वो फल ले लिया, अलमारी में रख दिया। चौकीदार राजा के महल में एक नृत्यांगना नाचती थी, नाचने का काम करती थी। राजा उस नृत्यांगना को प्रेम करता था, वो चौकीदार उस नृत्यांगना को प्रेम करता था। रानी चौकीदार को प्रेम करती थी, चौकीदार को फल दे दिया। पहले समझ लें, भर्तरी प्रेम करते थे, पत्नी को दिया, पत्नी प्रेम करती थी चौकीदार को तो चौकीदार को दिया, चौकीदार प्रेम करता था एक नृत्यांगना को, एक वेश्या को जो नाचती थी। चौकीदार उस वेश्या के पास पहुंच गया, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए ये फल तुम खा लो, गुरु गोरखनाथ ने दिया था। अच्छा, तुम खाओगी ना, कभी बूढ़ी नहीं होगी। मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा चल जाएगा, पर तुम बूढ़ी होकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और वो फल उसने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या राजा से स्नेह करती थी। साड़ी घूम के पहुंच गई वापस तुम्हारे पास। वेश्या राजा भर्तरी से प्रेम करती थी और वेश्या राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है, दुनिया में ऐसा राजा दूसरा नहीं हो सकता। महाराज, मेरी इच्छा है ऐसा अटल राज्य आपका चले, इस फल को आप खा लो। राजा ने पूछा, ये कौन फल है? ये वो फल है जिसको आप खाओगे तो जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। राजा ने उस वेश्या से पूछा, सत्य बताना, तुझे ये फल किसने दिया? चौकीदार ने। चौकीदार को बुलाया, तुझे फल किसने दिया? रानी ने। रानी को बुलाया कि फल तो मैंने तुझे दिया था, तूने इसको क्यों दिया? क्योंकि मैं इसको प्रेम करती थी। बस राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और हरिद्वार में जाकर तप किया। हरिद्वार में तप क्या? दुनिया के लोगों को लगता है कि ये सब मेरे अपने, मेरे बेटा मुझे चाहता है, मेरी बहू मुझे चाहती, मेरी बेटी मुझे चाहती, मेरे नाती मुझे चाहते, मेरे पंथी मुझे चाहते, मेरा पति मुझे चाहता, मेरी पत्नी मुझे चाहती, मेरा भाई मुझे चाहता, मेरा बंधु मुझे चाहता। फालतू का दिखा, कोई किसी को नहीं चाहता। शिव कथा कर रही है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा करी। खूब कमाओ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 4 गुना कमाओ। मेहनत कम मत करना, परिश्रम कम मत करना, एजुकेशन कम मत करना, पढ़ाई खूब करो, अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना कमाओ। और अगर व्यापार कर रहे हो तो अपनी मेहनत से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। अच्छी मेहनत कर कर जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। अभी तुम्हारा शरीर चल रहा है, पर याद रखना, कमाना, पर उस कमाई का एक अंश, हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को मत दो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर फुल एंजॉय करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। अपनी जिंदगी मत दो किसी को। तुम अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। तुम 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते, मत दो। कौन कहता है कि तुम दो? अपने ऊपर खर्च तो करो। हम अपने ऊपर ही खर्च नहीं कर। बेटा चला रहा एप्पल का मोबाइल, बाप चला रहा कीपैड। बेटा गया हेयर स्टाइल बनवाने, 500 रुपए दे के आ गया, और पिताजी लगे अपने हाथ से केची से छाटता फिरता। बेटा एक से बढ़कर एक जीन्स और टी शर्ट, और एक से बढ़कर एक परफ्यूम, एक से बढ़कर एक। और बाप सुबह अगरबत्ती लगाता है तो उसी के धुएं को अपने में चिपका लेता। आजा आजा,
चिपक जा, खुशबू आएगी दिन भर मेरे शरीर में, चिपक जा। भगवान को अगरबत्ती घुमा रहा था, खुशबू वाली थी तो थोड़ी सट के पास भी घुमा। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सा कुछ गेंद्राणम। अब लोग समझ रहे कितनी अच्छी आरती कर रहा है, आरती क्या खाक कर रहा है, खुशबू घुसेड़ रहा है सब। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सा। और बेटा 2 मिनट में परफ्यूम 700 का, ये लगाया ये लगाया। पिताजी वही गाड़ी को दिन भर रमा रहे जो कन्यादान में मिली थी पापा की शादी में, वो गाड़ी आज तक चल रही। और बेटे नई नई गाड़ी जिसमें ओंधे हुए जा रहा है, ऐसी गाड़ी। और पिताजी कमा कमा कर मर गए। आखिरी में घर में इतना बड़ा फोटो टंग गया, प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई, पंखा चलता तो माला हिलती। बहुएं कहती पापा खुश हो रहे। अरे पापा खुश नहीं हो रहे, पापा कह रहे बेटा हम भी कमा कमा के मर गए, फोटो में टंग गए, एक दिन तुम भी टंग जाओगे, इसलिए शिव पुराण में चले जाओ। कथा मौका मिला, करो भजन। मौका मिला है करो पुण्य, मौका मिला है करो स्मरण। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाए दौलत कभी कभी, माटी में मिल जाएगी दौलत कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी के बेटा कभी कभी। मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है। भागवत कराओगे 1 टेंट 2 टेंट 3 टेंट, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? राम कथा कराओगे 1-2 टेंट लगाओगे, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? और यहां जितने दिन पुराण चलती है उतने दिन टेंट बढ़ाना पड़ता है। जितने दिन पुराण चलेगी, आत्री जी से पूछो, वो पांडे जी उनसे पूछो, जितने दिन कथा चल रही होगी उतने दिन टेंट बढ़ाओ। बोलो समिति सही है कि गलत है? समिति बोलो सही है गलत है? उतने दिन टेंट बढ़ाओ। चलो शाम को लग जाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ। प्रशासन भी कहती है व्यवस्था सही करो, अच्छे से करो, कथा करा रहे हो खूब अच्छी व्यवस्था करो, टेंट बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। चारों तरफ से गिरवा दिया टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट। जितने तो कुंभ में टेंट नहीं लगे थे उतने जयपुर में लगवा दिए टेंट ही टेंट, टेंट। शिव को जाना, कथा शिवपुराण कोई सरल है? भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण कोई सरल है? शिवपुराण कोई सहजता है? होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। ये
जयपुर में हो रही है, कहीं प्रभु की कृपा है। और जितने जितने हम फिर निवेदन करेंगे घनश्याम जी रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी को और ये पूरी समिति को हम साधुवाद देंगे। कहीं पूर्वजों ने तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारे माता पिता ने कोई पुण्य करा होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने कोई पुण्य करा होगा, जो आज ये कथा के यजमान बनकर रावत जी आप बैठे हो। ये मैं पूरा पूरा साधुवाद आपको और बेरीवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सारी समिति को साधुवाद देता हूँ। कोई पुण्य तुम्हारा होगा जिसके कारण बच बैठे। कठिन है, बहुत कठिन। कर लो, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य तक तुम नहीं पहुंच सकते, पर अपने ऊपर भी खर्च करो, अपना भी ध्यान रखो, खूब अच्छे से जीवन जियो, खूब आनंद में रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कि टेंशन लेते 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 बीमार पड़ जाओ। खूब एंजॉय, खूब एंजॉय। खुश रहो। और मेरा शिव भगवान शंकर की कथा कर रही है। विष आया, विष। पार्वती जी ने पूछा, मंथन में विष निकला और तुम्हारे पास भेज दिया गया, ये विष तुम्हारे पास आया है? शंकर जी कहते हैं हाँ, अमृत देना था लोगों को, देवताओं के पास अमृत आया था तो अमृत देना था, तुम्हें तो विष दिया। विष? हाँ। शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूं। कई लोग कहते हैं कि बेलपत्री टूट गई, शिव जी को दें कि नहीं दें, जब वो विष पी सकता है। वो कहता है बेलपत्र टूट जाए ना चल जाएगा, पर तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। चलो, बेलपत्र टूट गया ना चल जाएगा, तेरा हृदय नहीं टूटना चाहिए। तेरा मन है मुझे देने का, दे दो। वैसे भी आज का जो समय है आदान प्रदान का हो गया। दीपावली आदान प्रदान की हो गई, मिठाई का डब्बा देना पड़ता है।